हमारे सौर मंडल में अगर कोई सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो है हमारा सूरज, और ये हमारी धरती से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सन हमारी अर्थ से 109 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, यानी कि आप इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि हमारे सूरज के अंदर 1.3 मिलियन अर्थ जैसे प्लैनेट समा सकते हैं। सन हमारी अर्थ पर सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है और साथ ही सन की वजह से ही हमारी धरती पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाई है। लेकिन जो सूरज हमारी धरती पर जीवन के पनपने का कारण बन सकता है, तो वही सूरज हमारी धरती पर हम इंसानों के अंत का कारण भी बन सकता है। हमारा सूरज इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसका तूफान भी अगर हमारी धरती से टकरा जाए तो हमारी पूरी धरती पर अंधकार छा सकता है। तो आखिर क्या होगा कि आज के ही दिन हमारी धरती पर सोलर स्टॉर्म यानी कि सूरज का तूफान टकरा जाए? तो इसी के बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारा सूरज अंतरिक्ष में जलते हुए आग के गोले के समान दिखाई देता है, जिसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती रहती है। दरअसल हमारे सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के कण आपस में टकराकर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान हमारा सूरज काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि हमारा सूरज आग की तरह जलता हुआ दिखाई देता है। और हमारे सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन की यह प्रोसेस लगभग 4.6 बिलियन साल पहले से चल रही है, जिससे कि हमारा सूरज लगभग 4.5 अरब सालों से ऐसे ही चमक रहा है। तो जब भी हमारा सूरज अपनी एनर्जी अंतरिक्ष में रिलीज करता है तो हमें सूरज की सरफेस से कुछ इस तरह की आग की लपटें अंतरिक्ष में उड़ती हुई नजर आएंगी। सूरज की सरफेस पर ये आग की लपटें एक विस्फोट से अंतरिक्ष की ओर बाहर की तरफ निकलती है, और सूरज की इस घटना को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। इसके बाद ये जहरीली और गर्म गैसों का बादल हमारे सौर मंडल की ओर बढ़ जाएगा, और ये हमारे सौर मंडल में मौजूद उन सभी ग्रहों से टकराने लगेगा जो ग्रह इसके सामने आएंगे, यानी कि ये सीधा हमारी धरती से भी टकरा सकता है। सूरज से आए इस तूफान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सीधा हमारी धरती के मैग्नेटोस्फीयर से टकराने लगेगी। हालांकि हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी रेडिएशन को धरती पर आने से रोकती है, जिससे कि हमारी धरती सुरक्षित रहती है। हालांकि इस तरह का पावरफुल सोलर स्टॉर्म सूरज की तरफ से साल 2012 में भी आया था, जो कि उस समय हमारी धरती की ऑर्बिट को ये पार कर गया था। हालांकि उस समय खुशी की बात तो ये रही कि सूरज से आने वाले इस खतरनाक तूफान के आगे हमारी धरती मौजूद नहीं थी, जिस वजह से हम 2012 में सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म से हम बच गए थे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। सूरज से आने वाला तूफान अगर काफी ज्यादा पावरफुल हो तो वो हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड को बाईपास करते हुए वो सीधा हमारी धरती से टकरा सकता है, जिससे कि हमारी धरती पर काफी ज्यादा तबाही मच सकती है। और अगर किसी तरह हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी तरह रोक भी लेती है, तो तब भी धरती के दोनों पोल्स में इस रेडिएशन का खतरा बना रहता है, क्योंकि अर्थ की बाकी जगह के मुकाबले इसके दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती है, जिस वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सामने से इसके पोल्स की तरफ डाइवर्ट कर देती है, जिस वजह से इस रेडिएशन का बुरा असर हमारी धरती के दोनों पोल्स पर देखने को मिल जाता है। हालांकि आज से पहले भी सूरज से आने वाली सोलर स्टॉर्म हमारी धरती पर अटैक कर चुकी है। इससे पहले साल 1989 में इसी तरह की सोलर स्टॉर्म हमारी धरती की ओर बढ़ी थी। हालांकि उस समय भी हमारी धरती के मैग्नेटोस्फीयर ने सूरज से आने वाली सोलर स्टॉर्म को काफी हद तक रोक लिया था, लेकिन इसका असर हमें धरती के पोलर रीजन में देखने को मिला था। दरअसल इसी समय में कनाडा के क्यूबिक शहर में सूरज से आने वाली सोलर स्टॉर्म की वजह से लगभग 12 घंटों तक बिजली चली गई थी। और इससे पहले साल 1859 में भी इसी तरह की सोलर स्टॉर्म हमारी धरती की ओर बढ़ी थी। उस समय जब यह सोलर स्टॉर्म हमारी धरती के मैग्नेटोस्फीयर से टकराई तो इसका असर नॉर्थ पोल के कई कंट्रीज में भी देखने को मिला, जिससे कि उस समय में अमेरिका और यूरोप में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला टेलीग्राफ डिवाइस पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। टेलीग्राफ उस समय का ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस था जिससे कि लेटर का इस्तेमाल करके चैट सिस्टम की मदद से इस डिवाइस का इस्तेमाल करके वायरलेसली कम्युनिकेट
किया जाता था। हालांकि उस समय में हम इतने ज्यादा एक दूसरे के साथ वायरलेसली कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के समय में हर एक डिवाइस वायरलेसली और इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ तक कि हमारे घर पे आने वाला पानी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से कंट्रोल किया जाता है। यानी कि अगर आज कोई सूरज से आने वाला तूफान हमारी धरती की ओर बढ़ता है और साथ ही ये हमारी धरती के मैग्नेटोस्फीयर को बाईपास करते हुए डायरेक्ट हमारी धरती पर अटैक करता है, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी धरती के ऑर्बिट में घूम रहे हजारों सैटेलाइट्स पर इफेक्ट करेगा, जिससे कि इन सभी सैटेलाइट्स का कम्युनिकेशन हमारी अर्थ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका असर हमारी धरती पर मौजूद रेडियो सिग्नल्स और साथ ही हमारे मोबाइल सिग्नल्स पर भी पड़ेगा, जिससे कि हमारे मोबाइल नेटवर्क एकदम से उड़ जाएंगे और हम इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और साथ ही ना ही आप किसी को कॉल या मैसेज कर पाएंगे। और इसके अलावा हम एटीएम से कैश भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सैटेलाइट्स का कनेक्शन हमारी धरती से टूट जाने की वजह से हमारी टेलीविजन में चल रही डीटीएच सर्विसेज भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे टेलीविजन की डीटीएच सर्विसेज पूरी तरीके से सैटेलाइट पे डिपेंड होती है। ऐसे में हम टेलीविजन पर कोई भी टीवी चैनल्स या फिर न्यूज चैनल नहीं देख पाएंगे। और इतना ही नहीं, हम गूगल पे और फोन पे की मदद से किसी को भी मनी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी से रिसीव कर पाएंगे। और इसके अलावा हमारे मोबाइल व अदर सभी डिवाइसेस में जिसमें जीपीएस सिस्टम काम करता है तो वो भी काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से ना ही तो हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे और ना ही हम जोमेटो व मैकडोनल्ड से अपना कोई खाना ऑर्डर कर पाएंगे। और अगर उस समय में आप किसी फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे होंगे तो उस फ्लाइट का भी जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देगा और साथ ही उन सभी फ्लाइट्स का जो उस समय में ट्रैवल कर रही होंगी उन सभी का कम्युनिकेशन सिस्टम एयर कंट्रोल सेंटर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि आपके फ्लाइट के भी पायलट्स को बिना किसी जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम के अपने प्लेन को उड़ाना होगा। और इसके अलावा सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म का असर और भी ज्यादा अगर हमारी धरती पर हमें देखने को मिला तो इस स्टॉर्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हमारी धरती पर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ठप पड़ सकती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्म को जला सकते हैं और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी खराब हो सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके हमारी धरती पर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने लगेगी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारी धरती पर मौजूद सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस बंद हो जाएंगे और इससे हमारा एक दूसरे से वायरलेसली कम्युनिकेशन ठप पड़ सकता है। धरती पर होने वाले इन नुकसानों के चलते हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी पर काफी बुरा असर होगा, यानी कि हमें सीधा सीधा पूरी धरती पर 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा, जिससे कि हम कई 100 साल पीछे हो जाएंगे और चारों तरफ भूखमरी फैल जाएगी। और अगर वहीं सूरज से आने वाली सोलर स्टॉर्म सबसे ज्यादा पावरफुल यानी कि काफी खतरनाक स्टेज में हमारी धरती पर अटैक करती है तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी धरती के ओजोन लेयर को भी खत्म कर सकता है। तो अंतरिक्ष से आने वाला सारा रेडिएशन सीधा हमारी धरती पर अटैक करेगा, जिसका बुरा असर हम इंसानों व धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर पड़ेगा, जिससे कि धरती पर मौजूद सभी इंसानों को स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने लग जाएंगी और इलाज ना होने के कारण सभी लोग धीरे धीरे मरने लग जाएंगे और चारों तरफ महामारी फैल जाएगी। सूरज से आने वाला सबसे खतरनाक सोलर स्टॉर्म हर 11 साल में एक बार आता है, यानी कि अगला सूरज का तूफान 2024 के एंड में या फिर 2025 की शुरुआत में आने वाला है। वैसे तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद है, जो कि सूरज से आने वाली सोलर स्टॉर्म पर नजर रखते हैं और उसका डेटा हमें धरती पर पहुंचाते हैं। ऐसे में इन स्पेसक्राफ्ट की मदद से सूरज से आने वाले किसी भी खतरे का पता हम 3 दिन पहले ही लगा सकेंगे, जिससे कि धरती के चारों ओर मौजूद सभी सैटेलाइट्स को सेफ मोड में डालकर सोलर फ्लेयर से आने वाली रेडिएशन से हम काफी हद तक उन्हें बचा सकेंगे। और इसी के साथ ही धरती पर भी सुरक्षा की काफी पहले ही तैयारियां कर ली जाएंगी। और इतना ही नहीं, आने वाले फ्यूचर में हम धरती की आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को भी तैयार करेंगे, जिससे कि हम धरती के चारों ओर एक आर्टिफिशियल बबल बना लेंगे, जो कि हमारी धरती को अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी रेडिएशन और सोलर स्टॉर्म से सुरक्षित रखेगा और हम पूरी तरीके से धरती पर सेफ रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।